नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉक्टर हुकमचंद जैन और सौरभ व्यास की पुस्तक हिस्ट्री आधुनिक विश्व का। इसमें पुनर्जागरण से शीत युद्ध तक के इतिहास के प्रश्न दिए गए हैं, यानी 1500 से 2000 ईस्वी तक के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली ये बुक है, थ्योरी वगैरह कुछ इसके अंदर नहीं दी गई है। और ये खास तौर से कॉलेज एग्जाम के लिए, कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है आरपीएससी का, उसके लिए ये निकाली गई है। और इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है राजस्थान में, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आधुनिक विश्व के इतिहास के प्रश्न आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रिंटिंग वगैरह अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका एमआरपी 145 रुपये है। और वैसे ऑफलाइन आपको ये शायद 20-30 रुपये इससे कम में मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदोगे तो जैसे कि मैं अमेजन में लिंक दिखा रहा हूँ, उसमें तो डिलीवरी चार्जेस काफ़ी हैं। 117 के बाद में डिलीवरी चार्जेस देखिए 90 रुपये, तो ये आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए, पुनर्जागरण से लेकर जो भी सामान्य टॉपिक होते हैं विश्व इतिहास में वही दिए गए हैं। खासतौर से इसमें ध्यान रखा गया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। अब प्रश्नों में यदि आप देखेंगे तो आपको प्रश्न अच्छे मिलेंगे, लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये ना तो ये बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया है। हालांकि इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इसी में एक टॉपिक दिया गया है कि पिछले वर्षों में आए प्रश्न यहाँ पर अलग दिए गए। देखिए, अभ्यासमाला विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न विगत परीक्षाओं में। लेकिन इसमें भी ये नहीं बता रखा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में या किस वर्ष के एग्जाम में या किस स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये इस बुक में कहीं पर भी नहीं दे रखा। दूसरी इसमें मुझे एक कमी ये लगी कि इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या वगैरह नहीं मिलती है। तो इसको मैं एक दूसरी बुक से भी कंपेयर करूंगा, अरविंद भास्कर के साथ, जिसका मैंने पहले रिव्यू किया था कुछ महीने पहले। तो इस बुक में क्वेश्चंस का स्तर काफ़ी अच्छा है, आप अभ्यास के लिए इसको ले सकते हैं। इसमें कमी यही रहेगी कि कहीं भी व्याख्या नहीं है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पिछले वर्षों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में लिख जरूर रखा है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है इसकी जानकारी हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। बाकी कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके लिए आपको कुछ एक पेजेस दिखा देता हूँ। देखिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित ये देखिए, क्वेश्चन वगैरह आप पॉज करके इसके पढ़ सकते हैं। सामान्य स्तर के प्रश्न हैं, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही दिए गए हैं। हालांकि कोई डिटेल वाले तो क्वेश्चन नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्नों का स्तर मैं कहूंगा ठीक है। इसकी तुलना में जो अरविंद भास्कर की बुक आती है वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास, इसका प्राइस लगभग 175 इसका एमआरपी है। ऑनलाइन आपको दिखा रहा हूँ, इसका डिलीवरी चार्जेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी महंगी मिलती है। मैं इन दोनों का ही डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा आपको यदि खरीदनी हो तो। वैसे मैं ये कहूंगा आपको ऑफलाइन मिलती हो तो आपको सस्ती पड़ेगी, मैं कह रहा हूं। लेकिन दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वो ऐसी पुस्तकों को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, हालांकि थोड़ी महंगी रहेंगी। अरविंद भास्कर की बुक इसकी तुलना में ज़्यादा बढ़िया है। एक तो इसमें खास बात यह है कि इसमें जो प्रश्न है उनकी कुछ एक की व्याख्या दी गई, हालांकि ज़्यादा व्याख्या नहीं दी गई है, मैंने इसका रिव्यू करते समय भी बताया था, लेकिन कुछ एक व्याख्याएं इसके अंदर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में खास बात यह है कि इसमें कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी डेट वगैरह और उस एग्जाम का नाम दिया गया है, तो ये इसकी एक खास बात है। इसके अलावा इसमें टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं, जैसे उसमें 15 से शुरू है। इसमें जो सभ्यताएं हैं, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इस प्रकार की सभ्यताओं के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म के क्वेश्चन। यानी जो पुस्तक हुकमचंद जैन की है उसमें इसमें जो 8वां चैप्टर शुरू होता है पुनर्जागरण, वो वहां से शुरू होते हैं। उससे पहले के जो 7 चैप्टर के क्वेश्चन है वो उसमें आपको नहीं मिलते हैं। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में तो ये सिलेबस में नहीं है, 7 तक के जो टॉपिक हैं वो नहीं है। और इसके बाद में लास्ट में इसमें जो शीत युद्ध वगैरह के क्वेश्चन हैं वो थोड़े से कम है उसकी तुलना में, हुकमचंद जैन की तुलना में। बाकी यदि आप प्रश्नों का स्तर देखें, एग्जाम के नेम के बारे में देखें, या थोड़ा बहुत व्याख्या के बारे में देखें, या प्रश्नों की संख्या के बारे में भी देखें, ये जो हुकमचंद जैन वाली क्वेश्चन पुस्तक है इसमें 1600 के करीब क्वेश्चन है, 1607 है लगभग मैंने गिने। और इसके लास्ट में डेट वगैरह दे रखी है, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं किस तारीख को हुई, किस सन में हुई, वो जानकारी दे रखी है। और 1600 के करीब क्वेश्चन दे रखे हैं। जबकि इसमें, हालांकि क्योंकि इसमें नंबरिंग नहीं है तो मैं गिनूंगा तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, इससे लगभग 1.5 से 2 गुने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। यानी उसमें 1600 है तो इसमें कम से कम 2500 के करीब क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों का स्तर भी अच्छा है और कुछ जगह आपको व्याख्याएं भी मिल जाती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अरविंद भास्कर वाली बुक हुकमचंद जैन वाली पुस्तक से थोड़ी बेहतर है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की बात करें तो लगभग इक्वल बैठती है यह बुक, और थोड़ी सी अरविंद भास्कर की मुझे इससे बेहतर लगी। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए यदि हम बात करें तो अरविंद भास्कर की पुस्तक निश्चित रूप से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस कवर किया गया है। तो ये था मेरा रिव्यू डॉक्टर हुकमचंद जैन और सौरभ व्यास की पुस्तक हिस्ट्री आधुनिक विश्व, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आती है आपके लिए। तो ये एक अच्छी बुक है, लेकिन ज़्यादा अच्छी इसकी तुलना में अरविंद भास्कर है। यदि आपने अरविंद भास्कर पढ़ लिया है, आप कोई दूसरी बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि आधे से लगभग ज़्यादा ही क्वेश्चन लगभग इनमें सेम मिल जाते हैं।
तो आप यदि अभ्यास के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि आपको एक ही बुक लेनी है तो आपको अरविंद भास्कर की बुक प्रेफर करनी चाहिए। धन्यवाद।